Hello friends, welcome to Easy Way to Learn English. Today in this video we will go through some sentences with WH words, means interrogative sentences. In this video you are going to learn how to convert direct sentences with WH word into indirect sentences. So my first sentence is she said what is your name. तो कैसे बनाएंगे, मीन्स क्वेश्चन है, WH वर्ड लगा है तो क्वेश्चन है और क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन मार्क भी लगा है और इनडायरेक्ट बनाते हुए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड को हमें हटाना है। हम दो लोगों की कन्वर्सेशन को हमें किसी थर्ड पर्सन से मेंशन करना है उस बात को, तो इनडायरेक्ट वे में हमें बात करनी है। शी आस्ड, पहले तो व्हाट लगा है तो आस्ड हो गया। शी आस्ड व्हाट माई नेम वॉज, जब उसने पूछा था मुझसे डायरेक्ट तुम्हारा नाम क्या है, तो अब मैं बता रही हूँ किसी को कि उसने, तो मेरा ही बोलूँगी, मेरा नाम पूछा था, कि उसने मेरा नाम पूछा था। शी आस्ड व्हाट माई नेम वॉज, और शी आस्ड मी माई नेम, हम ऐसे भी बना सकते हैं, शी आस्ड मी माई नेम। टू वेज आर देयर टू कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट। शी आस्ड मी माई नेम और शी आस्ड व्हाट माई नेम was without question mark। अगर यहाँ पर होता what is his name, तो his को हम किससे चेंज करते, his तो थर्ड पर्सन है, उसको तो चेंज ही नहीं करते, सेम आ जाता she asked what his name was। नेक्स्ट इज राजन said to me, राजन ने मुझसे कहा where do you live, तुम कहाँ रहती हो। राजन said to me, तो राजन asked me, राजन ने मुझसे पूछा था। where, जब हम WH वर्ड के सेंटेंस को इनडायरेक्ट वे में बनाते हैं तो ये जो WH वर्ड वाले जो वर्ड्स हैं, ये क्वेश्चन वर्ड हैं, वेयर, वाई, व्हेन, इनके लिए हमें दैट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये ही एक लिंकिंग वर्ड का काम करते हैं, एक कंजंक्शन का काम ये खुद से ही करते हैं। तो यहाँ पर यही एक कंजंक्शन है, लिंकिंग वर्ड है। राजन आस्क्ड मी वेयर, वेयर तक आपको समझ आ गया। अब हमें, क्योंकि वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है, अगर हम वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे तो वो क्वेश्चन बन जाएगा। अब हमें क्वेश्चन बनाना नहीं है, अब तो हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। वेयर, आई लगाएंगे यू के प्लेस पर। यू के प्लेस पर आई क्यों लगाएंगे, क्योंकि यू को चेंज करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। तो इसके बाद आता है ओ, SON, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, तो सेकंड पर्सन है यू, ऑब्जेक्ट है मी से चेंज कर देंगे। आई लिव्ड, वेयर आई लिव्ड, और वेयर आई डिड लिव, ये भी सही रहेगा आपका सेंटेंस, वेयर आई डिड लिव और वेयर आई लिव्ड। नेक्स्ट इज ही सेड टू यू, व्हाई डिड यू स्ट्राइक मी, ही सेड टू यू। अब यहाँ पर यू है और यहाँ भी यू है, यू को हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट तो यू का यू ही रहेगा। देखिए, He asked you, why, यू ऑब्जेक्ट से चेंज होगा और यू भी, यहाँ भी यू ही है तो यू ही रहेगा यहाँ पर। Why you, क्वेश्चन वर्ड के जस्ट आफ्टर आपको सब्जेक्ट ही लगाना है, यू, आई, ही, शी, जो भी सब्जेक्ट है आपका वो लगाना है। यू, उसके बाद वर्ब लगानी है। Why you had struck him, स्ट्रक क्यों लगाया, बिकॉज दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्राइक। कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, डिड लगा था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। पास्ट परफेक्ट के लिए हमें हैड चाहिए होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए होती है, तो हैड स्ट्रक हिम। हिम क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर मी है, उसने मुझे स्ट्राइक किया था। यू ने किसको स्ट्राइक किया था, मुझे स्ट्राइक किया था, मैं, और मैं कौन सा पर्सन हूँ, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन को किससे चेंज करते हैं, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यहाँ पर आ गया हिम। I said to माना where is your car, I said to माना मतलब I asked माना, मैंने माना से पूछा। where as a conjunction it is there, where। अब your है यहाँ पर, your को किससे चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है, माना, माना इज अ गर्ल, तो गर्ल के लिए क्या लगाएंगे, हर। where हर, कार was, सिंपल प्रेजेंट में बना है, सिंपल पास्ट में बना देंगे, where हर कार was। राजा said, when did you do it, तुमने ये काम कब किया, when did you do it। राजा asked, राजा ने पूछा। when कंजंक्शन भी है और क्वेश्चन वर्ड भी है। when यू किससे चेंज होगा, यू चेंज होगा, सेकंड पर्सन है, सब्जेक्ट से। अब राजा ने जिससे भी पूछा होगा वो सामने वाला ही होगा, मतलब मी, सामने तो मैं ही होंगी जब राजा बात कर रहा है, और वहाँ पर फर्स्ट और सेकंड पर्सन है तो मुझसे ही बात करेगा, तो आई इज फर्स्ट पर्सन।
तो यू किससे चेंज होगा? राजा से चेंज होगा, मतलब ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। यहाँ पर आई हम समझ के बात करते हैं। राजा आस्क्ड व्हेन आई हैड डन इट। आई हैड क्यों आया? क्योंकि पास्ट में बना है, हमें परफेक्ट में बनाना है, तो हम डिड के प्लेस पर हैड लगा देंगे। आई हैड को ज़रूरत होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म की, तो डन आ जाएगा। आई हैड डन इट। सपोज एक टास्क आपको दे रही हूँ, अगर यहाँ पर होता ही राजा सैड वेयर डिड आई, चलिए आई कर लीजिए यू के प्लेस पर। आई डू इट, वेयर डिड आई डू इट, मैंने ये काम कब किया, वो खुद से ही क्वेश्चन कर रहा है। राजा सैड व्हेन डिड आई डू इट। अब आई के प्लेस पर आप यहाँ का क्या रखेंगे और कैसे सेंटेंस बनेगा? यू प्लीज सेंड इट टू कमेंट बॉक्स, आई विल चेक इट आफ्टर मेकिंग इनडायरेक्ट। लवी सैड टू राजन, लवी ने राजन से कहा होम डिड यू वॉन्ट टू सी। लवी आस्क्ड राजन होम डिड यू वॉन्ट टू सी, तुम किससे मिलना चाहते हो? तुम किससे मिलना चाहते थे? डिड लगा है यहाँ पर, तुम किससे मिलना चाहते थे? लवी आस्क्ड राजन होम डिड यू वॉन्ट टू सी, तुम किससे मिलना चाहते थे? होम यहाँ पर एक क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा है क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा है, बट हेयर इट इज़ नॉट वर्किंग एज अ क्वेश्चन वर्ड, हेयर इट इज़ एज अ कंजंक्शन। ठीक है। लवी आस्क्ड राजन, रवि ने राजन से पूछा होम, अब हमें लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू को किससे चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट राजन से। राजन क्या है? बॉय है, तो ही लगेगा। होम ही, वॉन्ट की जगह हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे, बिकॉज नो, वॉन्ट की जगह सेकंड फॉर्म नहीं, वॉन्ट की जगह लगेगी थर्ड फॉर्म, दिस इज थर्ड फॉर्म। और हम यहाँ पर लगाएंगे हैड, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में। होम ही हैड वॉन्टेड टू सी, वो किससे मिलना चाहता था? होम ही हैड वॉन्टेड टू सी। रानी सेड टू संध्या हुज फ्रॉक इज दिस। अभी आपका नंबर है, आपको बताना है कि कैसे बनेगा, दिस इज योर टास्क। रानी सेड टू संध्या, रानी ने संध्या से कहा हुज फ्रॉक इज दिस। रानी आस्क्ड संध्या हुज फ्रॉक, आई थिंक आपने बना लिया होगा, हुज फ्रॉक वॉज दैट, हुज फ्रॉक दैट वॉज। रानी आस्क्ड संध्या हुज फ्रॉक दैट वॉज, दिस का हम दैट कर देंगे, दैट वॉज, इसका वॉज में चेंज हो जाएगा बिकॉज दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, इज से बना है तो इज को वॉज में कन्वर्ट कर देंगे। हुज ऐसे ही आ जाएगा, हुज फ्रॉक, क्योंकि ये एक फ्रेज है हुज फ्रॉक, तो ये एक साथ में लगेगा। हुज यहाँ पर कंजंक्शन का काम भी कर रहा है और एक एडजेक्टिव का काम भी कर रहा है, फ्रॉक की को बता रहा है कि किसकी फ्रॉक, तो फ्रॉक क्योंकि एक नाउन है तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव भी है, लेकिन ये जो मेन काम है इसका वो एक लिंकिंग वर्ड का है, हुज फ्रॉक दैट वॉज। नेक्स्ट इज द पुलिसमैन सेड, पुलिसमैन ने कहा विच वे डिड द थीफ गो, कि जो चोर थे वो किस रास्ते को गए थे, पुलिसमैन ने पूछा। तो पुलिसमैन यहाँ पर इंक्वायरी भी कर रहा है, इंक्वायर्ड भी लगा सकते हैं और आस्क्ड भी लगा सकते हैं। द पुलिसमैन आस्क्ड विच वे द थीफ, डिड लगा है तो क्या करेंगे डिड का? हैड गॉन, विच वे द थीफ हैड गॉन। पुलिसमैन आस्क्ड विच वे द थीफ हैड गॉन, हैड क्यों लगाया? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस था तो हम उसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। विच वे द थीफ हैड गॉन। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स हाउ कैन यू प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड, कैसे प्रूव करोगे कि जो अर्थ है वो राउंड है? तो टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स हाउ, अब कैन नहीं आएगा, यहाँ पर हम सब्जेक्ट लगाएंगे जो कि यू है और यू को चेंज करेंगे स्टूडेंट्स से, तो हाउ दे, अब आएगा कैन, कैन का क्या कर देंगे? कुड बना देंगे, कैन की ये फर्स्ट फॉर्म है एंड हम क्या लिखेंगे? सेकंड फॉर्म लिखेंगे कैन की। हाउ दे कुड प्रूव दैट द अर्थ, क्या यहाँ पर वॉज आ जाएगा? वॉज नहीं आएगा क्योंकि अर्थ राउंड थी और राउंड ही रहेगी, दिस इज द यूनिवर्सल ट्रुथ।
तो इज का इज ही रहेगा। हाउ दे कुड प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड। आई सेड हु सेज टू मी यू आर अ थीफ। आई सेड, किसी ने मुझे थीफ कहा तो मुझे गुस्सा आया और मैंने बोला हु सेज टू मी यू आर अ थीफ। तो यू का तो आई हो जाएगा, है ना, यू क्योंकि मुझे बोला है तो यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आई में। तो आई सेड और आई इंक्वायर्ड, मैंने जानना चाहा, और आई वॉन्टेड टू नो, ये भी बोल सकते हैं, आई वॉन्टेड टू नो हु कॉल्ड मी अ थीफ। यहाँ पर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आई सेड और आई वॉन्टेड टू नो और आई इंक्वायर्ड हु सेज मी अ थीफ और हु कॉल्ड मी अ थीफ। हु सेड मी कर देंगे, हु सेड टू मी। चलिए ये तो डायरेक्ट का वाला हो गया, इसको मत कीजिए। हु कॉल्ड मी कर लेते हैं। हु कॉल्ड, वैसे सही सब है यहाँ पर। हु कॉल्ड मी अ थीफ। आई इंक्वायर्ड और आई आस्क्ड, आई वॉन्टेड टू नो हु कॉल्ड मी अ थीफ। I have forgot to discuss something about these sentences. I think so कि I forgot, but now I am telling you that in such kind of sentences like Rajan said, shall I ever forget her? Two things are there. If the sentence is in future tense, in proper future tense, this is shall I ever forget her. This is future indefinite. जब हमने पहचान लिया टेंस को कि दैट इज फ्यूचर इंडेफिनिट, तब वहां पर हम यूज करते हैं वुड का। जैसे कि राजन आस्क्ड, शैल इज मॉडल वर्ब और वी कैन से दिस इज हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जब स्टार्टिंग में होता है सेंटेंस के, क्वेश्चन बनाता है, तो इसको हम कर देते हैं इफ में। राजन आस्क्ड इफ, आई किससे चेंज होगा, राजन से। इफ ही, व्हाट विल कम हियर, वुड और शुड, बिकॉज here is shall। अभी मैंने आपको बोला था कि दिस इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जब हमने पहचान लिया दैट टेंस इज इन फ्यूचर, तो फ्यूचर में अगर होगा तो हम वुड लगाएंगे। ही वुड आस्क्ड इफ ही वुड फॉरगेट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी बिकॉज हमने शैल का वुड कर दिया है ऑलरेडी। फॉरगेट हर, हर किसके लिए आया है, हर तो थर्ड पर्सन है तो हर ही रहेगा यहाँ। Now the sentence is complete. Rajan asked if he would ever forget her. Rajan asked if he would ever forget her. Okay. She said to me, shall I pass? This is also future indefinite tense, तो बन जाएगा। She asked me if I would pass. If I would pass. Okay, right? The typist said to his officer, shall I type it again? I think he has done something wrong, then he is asking again, shall I type it again? कि मुझे दोबारा से करना पड़ेगा। यहाँ पर ये shall परमिशन ज्यादा दिखा रहा है। टेंस तो देखो हर कोई सेंटेंस एक टेंस पर ही डिपेंड होता है, एक टेंस के स्ट्रक्चर पर ही बनता है। तो टेंस तो फ्यूचर इंडेफिनिट है, बट यहाँ पर स्ट्रक्चर वही है, लेकिन ये एक परमिशन शो कर रहा है। तो जब शैल परमिशन शो करेगा तब हम शैल के प्लेस पर वुड ना करके शुड करें तो ज्यादा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो द टाइपिस्ट आस्क्ड द ऑफिसर इफ तो वैसे ही रहेगा क्योंकि शैल है तो इफ आ जाएगा। यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगी तो उसका हम इफ ही बनाएंगे एज अ कंजंक्शन। इफ आई किससे चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन है टाइपिस्ट, टाइपिस्ट में भी गर्ल और बॉय, तो हम गर्ल ले लेते हैं शी। इफ शी शुड, इफ शी शुड टाइप दैट अगेन, इफ शी शुड टाइप दैट अगेन। ही सेड टू मी शैल आई गो, I go to cinema, I go to the cinema. He said to me shall I go to the cinema. यहाँ also he is taking the permission seek होने की बात हो रही है। He said to me, he asked me if I किससे चेंज होगा, he से चेंज होगा। I फर्स्ट पर्सन यहाँ पर चेंज हो जाएगा he से। If he should go to the cinema, if he should go to the cinema। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब हमने यहाँ पर शैल लगा के शुड किया है, परमिशन मांगी है, तो यहाँ शुड का मीनिंग निकल रहा है चाहिए। जैसे कि शैल आई टाइप इट अगेन, क्या मुझे ये दोबारा टाइप करना चाहिए, क्या मुझे सिनेमा जाना चाहिए। लाइक वी सी हियर
शैल आई पास, क्या मैं पास हो जाऊंगा, तो यहाँ पर गा की सेंस निकल रही है, हो जाऊंगा, मतलब हम इसी के बेस पर कह रहे हैं कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस शो कर रहा है और यहाँ पर परमिशन शो हो रही है, तो वेदर इट शोज परमिशन देन वी विल कन्वर्ट शैल इनटू वुड। इफ इट शोज चाहिए का सेंस, देन वी विल कन्वर्ट इट इनटू शुड। तो कहाँ वुड लगाना है, कहाँ शुड लगाना है, अब आप इसका ध्यान रखिएगा। तो ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे and I hope you have understood today's chapter, and this is the end of the series. Keep learning something new and useful. छोटे छोटे आप जो लर्न करोगे ना, छोटी छोटी चीज़ें, ये भी फ्यूचर में बहुत काम आती हैं। ये टाइनी एफर्ट जो हम करते रहते हैं कभी कभी कि अभी ये पढ़ लिया, अभी वो पढ़ लिया, समथिंग नॉलेजेबल, इट इज़ वेरी यूजफुल टू अस। तो सो गाइज, कीप लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग।